नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंघाड़ा। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। दूसरे दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। सीएम योगी की मौजूदगी में आज भगवान राम की नगरी 3,20,000 दियों से जगमग होगी। आपको बता दें कि एक साथ 3,20,000 दिए जलना एक विश्व रिकॉर्ड होगा और आज अयोध्या का ये अद्भुत नजारा पूरी दुनिया देखेगी। आपको सीएम योगी के अयोध्या के कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। आज दोपहर 1:40 पर सीएम अयोध्या हेलीपैड पहुंचेंगे। सीएम योगी 1:40 से देर रात तक दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अयोध्या हेलीपैड पर भगवान श्री राम सीता स्वरूप का भव्य स्वागत किया जाएगा। राम कथा पार्क में राज्याभिषेक किया जाएगा। वहीं राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही कई गणमान्य अतिथि इस मौके पर मौजूद रहेंगे। वहीं अयोध्या में होने वाले इस दीपोत्सव कार्यक्रम में आज दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सुंग शामिल हो रही हैं। सोमवार शाम फर्स्ट लेडी किम जोंग सुंग लखनऊ पहुंची, जहां खुद सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर सूबे के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी मौके पर दिखाई दिए। आपको बता दें कि आज अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी और दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी शामिल हो रही हैं। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय से झांकियां निकाली गई हैं। निकाली गई 15 झांकियों में 4 विदेशी झांकियां भी हैं, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लाओस, टिंटस, कोरिया सहित 15 झांकियों को नगर भ्रमण करते हुए रामकथा पार्क जाना है। इन झांकियों का नगर में जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। आपको सामने ये 2 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में देसी और विदेशी झांकियों के विभिन्न रंग दिख रहे हैं। आज अयोध्या यानी राम की नगरी दीपों से जगमग होगी। सीएम योगी की मौजूदगी में कई आयोजन होने वाले हैं। इसके लिए प्रशासन ने विशेष तैयारी की है, जिसका हमारे संवाददाता अजीत ने जायजा लिया है। धर्मनगरी अयोध्या इस समय सच कर तैयार हो गई। आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। 3 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए जाएंगे। इसी मंच पर भगवान राम और लक्ष्मण, सीता माता व हनुमान जी को लाया जाएगा। यही उनका राज्याभिषेक किया जाएगा और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा उनका राज्याभिषेक करेंगे और राज्याभिषेक के बाद इसी मंच से वो संबोधन भी करेंगे और शायद अयोध्या को वो राम की मूर्ति भी मिलेगी, जिसका इंतजार लोगों को है। 200 मीटर की बड़ी प्रतिमा की बात चल रही है, जो सरदार पटेल की भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बड़ी हो। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एडीएम साहब मौर्य जी भी मौजूद है। सर, क्या तैयारी है? तैयारी को अंतिम चरण रूप दिया जा रहा है और ये मुख्य कार्यक्रम स्थल है। 4 बजे लगभग यहाँ पर सभी माननीय गण होंगे और सबसे पहले पुष्पक विमान से राम, जानकी और लक्ष्मण के प्रतीक आएंगे। उनका राज्याभिषेक होगा। मुख्य मंच पर 19 महानुभाव माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री। ये भी कहा जा रहा है कि किसी मंच पर रामलीला भी होगा। इसके बाद कार्यक्रम के बाद जी रामलीला भी होगा और कोरिया, इंडोनेशिया और वो टिटिनाड के रामलीलाएं होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 इंडिया, अयोध्या। तो आज अद्भुत नजारा देखने को मिलने वाला है। अयोध्या रोशनी से जगमगाएगा और तमाम जो तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम योगी की मौजूदगी में यहाँ कई कार्यक्रम आज होने वाले हैं, जिसका जायजा अजीत ले रहे थे, तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे। आज यहाँ दिवाली है छोटी और इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। 3,20,000 दिए एक साथ चलेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। पूरी दुनिया आज अयोध्या की इस रोशनी को देखने वाली है। और मुख्य अतिथि की अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम को और खास बनाने के लिए दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सुंग को इसमें शामिल किया जा रहा है। और जब वो यहां पहुंची तो उनका किस तरह से स्वागत किया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे, राज्यपाल उनके साथ मौजूद रहे। उनका स्वागत करने के लिए
सोमवार शाम को ही ये लखनऊ पहुंची थी और उस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सुंग जो हैं वो शामिल हो रही हैं। अयोध्या में बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयारियां की गई हैं। 3,20,000 दिए एक साथ जलेंगे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और 1:40 का वक्त बताया जा रहा है जब सीएम अयोध्या हेलीपैड पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहां से सीएम का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। देर रात तक कार्यक्रम है और उसके बाद सर्किट हाउस, फैजाबाद के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी सीएम करने वाले हैं। राम की पैड़ी का आयोजन है। सीएम योगी दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कोरिया की प्रथम महिला किम जोंग सूक विशेष मेहमान है और इस दीपोत्सव कार्यक्रम को काफी खास बनाने की तैयारियां हो रही हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निमिष गोस्वामी अयोध्या से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निमिष, बहुत कम वक्त बचा है जब सीएम पहुंच जाएंगे अयोध्या हेलीपैड, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ अब देखने को यहां मिल रहा है? पूरी अयोध्या को सजाने का काम अपना खत्म कर लिया गया है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरीके से सजा दिया गया है। नए घाट की बात कर लें, रामकथा पार्क की बात कर लें, हेलीपैड पे जहाँ पे भगवान अवतरित होंगे पूरा एकदम सजा हुआ है। झांकियां सड़कों पर निकल आई हैं, श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। साकेत महाविद्यालय से 15 झांकियां अभी थोड़ी देर पहले निकली हैं जो अब से कुछ देर बाद रामकथा पार्क पहुंच जाएंगी। जी मुंजा। निमेश, आज अयोध्या में कोई विवाद नहीं है, सिर्फ राम को याद किया जा रहा है, झांकियां निकाली जा रही है, दीपोत्सव की पूरी तैयारी कर ली गई है। ये बताइए कि इस दौरान और कौन कौन से खास लोग मौजूद रहेंगे? विशेष अतिथि की बात हम कर रहे हैं, और कौन कौन से लोग इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं, इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे? जी देखिए मुनका, बिल्कुल कोरिया राज्य की प्रथम महिला किम जोंग सुंग ये रहने वाली हैं। राज्यपाल राम नाईक जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन भी रहने वाले हैं। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह अपने परिवार के साथ रहेंगे। कई मंत्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। दुग्ध विकास मंत्री पहुंच चुके हैं और ये माना जा रहा है कि लगातार वीआईपी आ ही रहे हैं। विदेशी सैलानियों में 40 कोरिया के 40 लोगों की टीम यहाँ पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देरों में कोरिया की महारानी भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगी। जी निमेश, अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर झांकियां ही झांकियां हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ देशी ही नहीं बल्कि विदेशी झांकियां भी देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, अब की बार चीनीज और लाओस, कोरिया समेत कई प्रदेशों की 4 झांकियां हैं। 15 झांकियां हैं टोटल, जिसमें 11 भारतीय संस्कृति पर आधारित हैं जो और 4 विदेशी झांकियां भी इसमें शामिल हैं और लोग मंत्रमुग्ध होकर। मुद्दा मैं आपको बता दूं कि ये अद्भुत नजारा है। लोग इस समय त्रेता युग की झलक देख रहे हैं। लोग हाथ में हाथ जोड़कर पुष्प की वर्षा कर जय श्री राम के नारे उद्घोष लगाकर एक अद्भुत नजारा है अयोध्या की सड़कों पर। एक मार्मिक दृश्य है जो साकेत से निकला है और लगभग आधे 1 घंटे पहले निकला है और अभी ये जुलूस हनुमानगढ़ी से थोड़ा आगे पहुंच पाया। जगह जगह इसका स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है। अद्भुत झांकियां हैं, श्रद्धालु आस्था में सराबोर है और ये भी माना जा रहा है कि त्रेता की बाद इस कलयुग में त्रेता की झलक देखी जा रही है। जी मुनका, साथ ही निमेश, आज अयोध्या वासी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, 3 लाख दिए जलाने का काम अवध विश्वविद्यालय रिटर्न करेगा। इससे पहले सच्चा डेरा सौदा के पास ये विश्वविद्यालय था और पूरी कवायद में अवध विश्वविद्यालय लगा हुआ है। इस पूरे काम में 5000 बच्चों का आयोजन किया गया। 3000 बच्चे दीप प्रज्वलन का काम करेंगे। मुख्यमंत्री 16 फीट ऊंची दीप को जलाने के बाद फिर 3 लाख दिए जलाने की कोशिश की जाएगी और ये माना जा रहा है कि इस बार दीपोत्सव में ये इतिहास अयोध्या में आ जाएगा। विश्व रिकॉर्ड, ये कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा और इसके लिए अवध विश्वविद्यालय के छात्रों ने, वॉलंटियर ने बड़ी अच्छी मेहनत की है, कई बार प्रैक्टिस की है और ये पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि 3 लाख दिए ये स्थापित करके ये कीर्तिमान स्थापित कर लेंगे। जी निमेश, उत्सुकता भी लोगों में बनी हुई है क्योंकि सीएम ने कहा था कि यहाँ पर एक बड़ी सौगात भी आज अयोध्या वासियों को मिलेगी। जी बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भगवान राम की यहाँ पर शिलान्यास कर सकते हैं। कोरिया के पार्क का भी एक शिलान्यास होना है, विस्तारीकरण का है ये। उसके बाद तमाम योजनाएं और भी देंगे। ये अयोध्या के लोगों को ये भी एक लग रहा है कि सीएम योगी मंच से आज कोई बड़ी सौगात और देंगे। लेकिन जहाँ तक आस्था की बात करी जाए तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लगने की जो की कवायद है, ऐसा होता है
तो इसको लेकर संघ समाज काफी उत्साहित है। लोगों ने इसका स्वागत किया है कि एक कीर्तिमान और अयोध्या में आएगा। जी निमेश, ये कार्यक्रम 1:40 पर शुरू हो जाएगा। जैसे ही सीएम यहाँ पहुंचते हैं, कार्यक्रम हम मानकर चल रहे हैं कि शुरू हो जाएगा। ये बताइए, कार्यक्रम कितनी देर तक चल सकता है? देखिए, ये कार्यक्रम तो आज देर रात तक चलेगा। कल सुबह मुख्यमंत्री यहाँ पर कल भी रुकेंगे। कल सुबह 9:15 पर मुख्यमंत्री हवाई पट्टी से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम कुछ इस तरीके से है कि 1:40 पर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद राम सीता का आगमन होगा, फिर राम राज्याभिषेक होगा। वहां से ये लोग सरयू घाट पे आएंगे। 6 चरण में ये पूरे कार्यक्रम रखे गए हैं। सरयू आरती होगी, वहां से दीप फिर आएंगे, राम की पैड़ी में दीप प्रज्वलन होगा और उसके बाद आतिशबाजी, लेजर शो और तमाम तरीके के वाटर शो, ये तमाम तरीके के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। तो आज देर रात तक मुख्यमंत्री यहीं रुकेंगे, सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। कल सुबह मुख्यमंत्री यहाँ से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। जी मोनिका, सुरक्षा के इंतजाम किस तरह के हैं? सुरक्षा का बहुत भारी व्यापक इंतजाम है। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पर है। एक फुल प्रूफ प्लान प्रशासन ने बना रखा है। किन मार्गों से लाया जाएगा, किन मार्गों से झांकियां निकलेंगी, कहाँ पर श्रद्धालुओं को रोका जाएगा, कहाँ से श्रद्धालुओं को दर्शन मिल सकेंगे, ये पूरा एक फुल प्रूफ प्लान बना रखा है। भारी मात्रा में फोर्स मंगा ली गई है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं और आस्था के आगे सुरक्षा की अब आवश्यकता भी नहीं है। लोग राममयी अयोध्या हुई है, तो सुरक्षा कर्मियों की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन तब भी प्रशासन अपनी सारी तैयारियां कर चुका है। लेकिन इस समय मैं आपको उनका बता दूं, विहंगम दृश्य है। लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, आस्था के साथ वृद्धों के आंख से पानी आ रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि त्रेता युग की एक झलक फिर से दिखाई दे रही है। जी मुनका, बहुत बहुत शुक्रिया निमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो त्रेता युग की झलक इस वक्त अयोध्या में नजर आ रही है और लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। झांकियां सड़कों पर और आज जिस तरह से यहाँ माहौल बना हुआ है, तमाम विवादों पर विराम लगता हुआ और सिर्फ भगवान राम को याद करते लोग भक्ति से सराबोर और भगवान की शरण में खुद को महसूस करते। और अब रुख करेंगे अयोध्या का, जहां से हमारे सहयोगी शबाब हमसे लाइव जुड़ गए हैं। शबाब, अद्भुत नजारा है और अच्छी बात यह है कि इस अद्भुत नजारा को आप वहीं पर मौजूद हैं और देख पा रहे हैं। हमारे दर्शकों को भी दिखाइए क्या कुछ तस्वीर है फिलहाल, और मुख्यमंत्री के पहुंचने के कार्यक्रम को जो बताया जा रहा है 1:40 पर पहुंचेंगे, इसके बारे में क्या जानकारी दी जा रही है? कब तक मुख्यमंत्री यहां पहुंच जाएंगे? किस तरह से विधिवत तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? विस्तार से बताइए। आशीष जी जहाँ कहीं भी हो 10 नंबर घाट पर पहुंचे। देखिए, जो विहंगम दृश्य है मोनिका, वो शाम को और देखने लायक होगा, क्योंकि अभी जो दियों में तेल जो है वो डाला जा रहा है। आपको तस्वीरें जो है वो कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरीके से जो इस समय जो राम की पैड़ी है वहां पर दियों में बाती डालने के बाद अब तेल डालने का काम किया जा रहा है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर शाम का कार्यक्रम जो है वो मुख्य है, जब इसी राम की पैड़ी पर ये भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। करीबन 5000 के आसपास वॉलंटियर लगाए गए हैं मोनिका, और 3,35,000 दियों को जलाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछली बार लगभग 1,87,000 के आसपास दियों का विश्व रिकॉर्ड बन पाया था, इसलिए इस बार 3,35,000 दियों को लगाया गया है और मुमकिन कोशिश की जाएगी कि कम से कम 3 लाख दियों को जलवाया जा सके। चूंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट दियों को जलते रहना होगा, और उसी की कोशिश में पूरा जिला प्रशासन, पूरा प्रशासन, पूरा ये जो छात्रों का जमघट है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। बेचारे 3-3 दिन से मेहनत कर रहे हैं। इन दियों की भी बड़ी खासियत है मोनिका, इनको खास तौर से बनवाया गया है। और वाकई में जो निमीश वहां पर कह रहे थे कि इस वक्त साक्षात त्रेता युग के दर्शन कराने के लिए जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम बताऊंगा। पंडित जी, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन एक बार फिर होने जा रहा है। सारे विवाद किनारे हैं, बस जय श्री राम का उद्घोष है, दिल में भगवान राम की तस्वीर है, और आज अयोध्या लौटते वक्त जो त्रेता युग में माहौल था उसी को आज साक्षात इस युग में बनाने की कोशिश है। आप सभी से अनुरोध है कि मानस की एक लाइन है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी भाई सकल शोभा की, यानी कि भगवान का जब आगमन हुआ रावण पे विजय के उपरांत, तो अयोध्या में जो भी शोभा हो सकती थी, जिसकी भी कल्पना की जा सकती है, जिसका भी आप सोच सकते हो, वो सारी शोभा अयोध्या में शोभायमान हुई। कुछ उसी तरह की भावना लेकर, कुछ उसी तरह का प्रयास करने, ये प्रयास यहाँ पर हो रहा है।
दीपोत्सव के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से, आरती के माध्यम से, यह एक भाव है हमारे अपने भगवान के प्रति कि वो आज रावण पे विजय प्राप्त करके अयोध्या आ रहे हैं। उस विजय को उत्सव और उल्लास का एक महापर्व बनाने का एक। हालांकि पिछली बार भी यही तैयारियां थी, लेकिन इस बार भव्यता को और बढ़ाने की कोशिशें हैं। देखिए, उत्साह और उल्लास बढ़ते क्रम में हो तो अच्छा लगता है। और जरूर इस बार ये बढ़ाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि हमारा उत्साह और उल्लास दिन पर दिन आगे ही बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। और इस दीपोत्सव को चूंकि पूरे विश्व में दीपोत्सव अगर का एक कारण है तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि भगवान राम का रावण पर विजय। तो अयोध्या में उत्साह और उल्लास दिन पर दिन बढ़ेगा ताकि पूरी दुनिया में यह संदेश जा सके कि दीपावली जिसकी वजह से है, जिस कारण से है, वह पूरी दुनिया में अयोध्या से उसका संदेश और उसका एक मैसेज यहाँ से जाना चाहिए। इस कारण से यहाँ पर लगता है कि चीजें जिस तरीके से सरकार इस चीज को कोशिश कर रही है, छोटी दीपावली के दिन एक भव्य कार्यक्रम को आयोजित कराया जा रहा है। इस बार कोरिया की भी जो फर्स्ट लेडी है वो यहाँ पर पहुंच रही थी, और मुझे लगता है कि आज तक 90% लोग जान भी नहीं पाते होंगे कि अयोध्या का कोई कोरिया से भी नाता है। आज जब वो यहाँ पर आ रही हैं तो उनके रिश्ते की भी बात हो रही है कि क्यों अयोध्या और कोरिया जुड़ती है। बहुत बड़े लेवल पे पटल पर लिखने की अयोध्या की कहानी की तैयारी सरकार के द्वारा है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो यह स्थापित ही है कि अयोध्या में दीपावली क्यों मनाई जाती है और पूरे भारत में दीपावली क्यों मनाई जाती है। लेकिन पूरी दुनिया ये जाने कि अगर अन्याय के खिलाफ, अन्याय के प्रतिकार में कोई अयोध्या का एक राजकुमार जाता है और एक व्यवस्था कायम करता है, रामराज्य की व्यवस्था कायम करता है, और तो यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है, एक मैसेज है कि जहाँ पे भी अन्याय है, जहाँ पर भी इस तरह के अत्याचार हैं, वहाँ के लोग खड़े हों और जब उस पर विजय प्राप्त हो तो एक उल्लास और दियों के माध्यम से उस उल्लास को, उस प्रकाश को प्रकट किया जाए। कोरिया का भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि अयोध्या का कोरिया से क्या नाता है और क्यों इस बार ये सारी चीजें बहुत खुलकर सामने आ पाई, जो आज तक शायद ही किसी ने सुना हो। नेपाल का रिश्ता है सब जानते हैं, श्रीलंका से रिश्ता है वो सब जानते हैं, लेकिन कोरिया से भी अयोध्या का कोई नाता हो सकता है? देखिए, 2000 वर्ष पूर्व यहाँ की एक राजकुमारी थी उनका राजकुमारी हाव नाम था, और उनके यहाँ से वो गई कोरिया, और वहाँ पे जिस वंश में उनका विवाह हुआ, करक वंश में, वो आज वहाँ का राजवंश था। तो इस कारण से, और यही नहीं, कोरिया ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया पूरा, वो चाहे थाईलैंड है, मलेशिया है, लाओस है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, इन सभी जगहों पर भारतीय संस्कृति के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है, थाईलैंड में अयोध्या जैसी नगरी है, और थाईलैंड में तो वहाँ का राजा भगवान की चरण पादुका की शपथ लेकर ही वहाँ का प्रधानमंत्री जो है कार्यभार ग्रहण करता है। तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया एक भारतीय संस्कृति से आज नहीं हजारों वर्ष से प्रभावित रहा है, और आज भी वहाँ पे भारतीय संस्कृति के बहुत से लक्षण दिखते हैं। हम इस दीपोत्सव के माध्यम से उस सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, और एक सांस्कृतिक एकता और एक सांस्कृतिक समरसता का वातावरण यहाँ से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक बन रहा है, और अयोध्या उसका केंद्र बिंदु बन रहा है, क्योंकि अयोध्या की राजकुमारी सबसे पहले गई थी वहाँ पर। तो ये एक बड़ी बात है अयोध्या की संस्कृति के लिए भी और भारतीय संस्कृति के लिए भी कि अयोध्या का दीपोत्सव पूरी दुनिया में जाना जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान हो। साफ तौर से मोनिका, देखिए, अयोध्या का जो नाता है वो साउथ एशिया से पूरी तरीके से नाता है। बहुत ही अहम जानकारी दी हमारे दर्शकों को। शबाब, हम आगे भी आपके पास आएंगे और बात करेंगे, जो तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी दृश्य दिखा रहे थे, जानने की हम कोशिश कर रहे थे कि आखिर कोरिया से क्या नाता है अयोध्या का। और छोटी दिवाली पर केदारनाथ में हजारों दियों की रोशनी से जगमगाने वाला है केदारनाथ। आज केदारनाथ मंदिर परिसर के चारों तरफ 3000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या की तर्ज पर केदारनाथ में भी सरकारी खर्चे पर दीपदान किया जाएगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है। बता दें कि कल दिवाली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दर्शन के लिए आएंगे। इससे पहले सभी अधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता आज केदारनाथ पहुंच जाएंगे। ऐसे में सभी मिलकर धाम में दीपदान करेंगे। इसके लिए 3000 से ज्यादा दिए केदारनाथ पहुंचा दिए गए हैं।